हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है लेबोरेटरी हैजार्ड, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है लैब मैनेजमेंट का। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे फिजिकल हैजार्ड के बारे में, केमिकल हैजार्ड के बारे में एंड बायोलॉजिकल हैजार्ड के बारे में। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था सेफ्टी साइंस इन लेबोरेटरी, बायोकेमिस्ट्री लैब सेफ्टी एंड बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। तो ये सब कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं जो हमने डिस्कस कर लिया था। अगर आपने ये सब लेक्चर नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, और हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का भी लिंक प्रोवाइड है, आप वहाँ भी जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को ऑन कर दे, ताकि आप तक सारे इंफॉर्मेटिव लेक्चर आप तक पहुंच जाए। ओके, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि लेबोरेटरी हैजार्ड होता क्या है, कैसे हम डिफाइन करेंगे लेबोरेटरी हैजार्ड को। एनी लेबोरेटरी मटेरियल दैट मे कॉजेज इंजरी, हार्म और डैमेज टू द बॉडी इज नॉन एज लेबोरेटरी हैजार्ड। कोई भी लेबोरेटरी मटेरियल जो हमारे बॉडी में या तो इंजरी काउज करवाए, या हमारे बॉडी को हार्म करे, या हमारे बॉडी को डैमेज करे, उसे हम कहेंगे लेबोरेटरी हैजार्ड। अब हम जानेंगे कि लेबोरेटरी हैजार्ड कितने टाइप के होते हैं। ये मेनली 3 टाइप के होते हैं: फिजिकल हैजार्ड, केमिकल हैजार्ड एंड बायोलॉजिकल हैजार्ड। तो चलिए हम देख लेते हैं फिजिकल हैजार्ड को। फिजिकल हैजार्ड का एग्जाम्पल हो जाएगा फायर, इंजरी, नॉइज, रेडिएशन, हाई वोल्टेज apparatus, मशीनरी विथ मूविंग पार्ट। ये सब किसका एग्जाम्पल है? ये सब फिजिकल हैजार्ड का एग्जाम्पल है। फिजिकल हैजार्ड को हम आगे डीपली से भी पढ़ेंगे, बस ये ओवरव्यू है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा केमिकल हैजार्ड। केमिकल हैजार्ड का एग्जाम्पल हो जाएगा कॉरिसिव, फ्लेमेबल, टॉक्सिक, कार्सोजेनिक, पॉइजनस एंड एक्सप्लोसिव। ये सब एग्जाम्पल है हमारे केमिकल हैजार्ड के। नेक्स्ट हमारा है बायोलॉजिकल हैजार्ड, जिसका एग्जाम्पल है पैथोजेनिक, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एनिमल्स, बायोलॉजिकल टिश्यूज, ब्लड एंड अदर बॉडी फ्लूइड। ये सब एग्जाम्पल हैं बायोलॉजिकल हैजार्ड के। नेक्स्ट है हमारा फिजिकल हैजार्ड, को हम कैसे डिफाइन करेंगे। डिफिनीशन क्या होता है फिजिकल हैजार्ड का? फिजिकल हैजार्ड आर डिफाइंड एज हैजार्ड अकर्ड बाय द फिजिकल एजेंट लाइक हीट, इलेक्ट्रिकल और शार्प मटेरियल इज नॉन एज फिजिकल हैजार्ड। तो फिजिकल हैजार्ड को हम कैसे डिफाइन करेंगे? ऐसे हैजार्ड जो कि फिजिकल एजेंट से कॉज हो, जैसे कि हीट से, इलेक्ट्रिकल से और कोई भी शार्प मटेरियल से, उस हैजार्ड को हम क्या कहेंगे? फिजिकल हैजार्ड। अब हम जानेंगे कि प्रिकॉशंस ऑफ फिजिकल हैजार्ड, क्या क्या प्रिकॉशंस होगा फिजिकल हैजार्ड का। ऑलवेज वियर ग्लव्स, एप्रॉन एंड मास्क व्हाइल वर्किंग इन अ लेबोरेटरी। जब भी हम लेबोरेटरी में वर्क कर रहे हैं तो हमें हमेशा ग्लव्स पहनना चाहिए, एप्रॉन पहनना चाहिए और मास्क पहनना चाहिए, ताकि कोई भी तरह का हैजार्ड हमें ना हो। नेक्स्ट क्या प्रिकॉशंस है? डोंट यूज क्रेक्ड और ब्रोकन ग्लासवेयर। लैब में जो ऐसे ग्लासवेयर जो कि टूटा हुआ है या क्रेक्ड है, ठीक है, उससे हमें यूज नहीं करना। अगर हम क्रेक्ड या ब्रोकन ग्लासवेयर को यूज करेंगे तो उसमें जो केमिकल्स होगा वो क्या हो जाएगा, हमारे बॉडी पे गिर सकता है, इसलिए हमें अवॉइड करना चाहिए क्रेक्ड और ब्रोकन ग्लासवेयर को। नेवर रीच अक्रॉस द ओपन फ्लेम और बर्नर। लैब में या तो फ्लेम, ओपन फ्लेम है या बर्नर है, उसके कांटेक्ट में हमें नहीं जाना चाहिए काफ़ी क्लोज होके, अदरवाइज हमें बर्न हो सकता है। यूज ग्लव्स टू हैंडल हॉट ऑब्जेक्ट इन द लेबोरेटरी। जब लैब में कोई भी हॉट ऑब्जेक्ट हो उसे हमें डायरेक्टली टच नहीं करना चाहिए अपने हैंड से। अगर हम डायरेक्टली टच कर देंगे तो वहाँ पे हम जल सकते हैं, बर्न हो सकते हैं, तो उस कंडीशन में हमें ग्लव्स का यूज करना चाहिए। अनप्लग कोड्स बाय पुलिंग द प्लग एंड नॉट द कोड्स। जो प्लग है, ठीक है, जो उसे हम कैसे करेंगे? अनप्लग कोड्स को हम कैसे करेंगे? प्लग को खींच कर, ना कि कोड को खींच कर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बायोलॉजिकल हैजार्ड। बायोलॉजिकल हैजार्ड क्या होता है? हैजार्ड अकर्ड बाय द बायोलॉजिकल एजेंट
like blood, other body fluid, experimental animal, etc. is known as biological hazard. तो बायोलॉजिकल हैजार्ड क्या हुआ? ऐसे हैजार्ड जो कि बायोलॉजिकल एजेंट से हो, जैसे कि ब्लड से या बॉडी के कोई भी फ्लूइड से, बॉडी फ्लूइड से, एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स से। हम जो लैब में वर्क करते हैं वहाँ पे जो हम एनिमल को यूज करते हैं एज अ एक्सपेरिमेंट के लिए, तो वैसे चीज़ों से जो हैजार्ड होता है उसे हम कहते हैं बायोलॉजिकल हैजार्ड। इट इंक्लूड इन्फेक्शियस एजेंट such as bacteria, parasite, fungi, and virus that may be transmitted through the contaminated body secretions, tissues and other material. तो बायोलॉजिकल हैजार्ड जो होता है ये इन्फेक्शियस एजेंट इंक्लूड करता है। इन्फेक्शियस एजेंट क्या होता है? जैसे कि बैक्टीरिया, पैरासाइट एंड फंगी और वायरस। ये सब क्या होता है? ये सबसे डिजीज होता है। कैसे होता है? जब ये ट्रांसमिटेड होता है थ्रू कंटामिनेटेड बॉडी सिक्रेशन और टिश्यू से या किसी भी तरह मटेरियल से हमारे बॉडी में, तो वहाँ पे क्या होता है? ये हमारे बॉडी में जाने के बाद डिजीज करवाता है। इसलिए हमें अवॉइड करना चाहिए। जब हम लैब में वर्क कर रहे हैं तो कोई भी इन्फेक्शियस एजेंट हमारे बॉडी में कांटेक्ट ना हो, हमें वहाँ ध्यान देना चाहिए। प्रिकॉशंस ऑफ बायोलॉजिकल हैजार्ड, क्या क्या प्रिकॉशंस है? ऑलवेज वियर ग्लव्स, मास्क एंड एप्रॉन वाइल वर्किंग इन द लेबोरेटरी। जब हम लैब में वर्क कर रहे हैं तो हमें ग्लव्स पहनना चाहिए, मास्क पहनना चाहिए और एप्रॉन पहनना चाहिए, ताकि किसी भी तरह का कोई भी हैजार्ड हमें ना हो। यूज ऑलवेज डिसइंफेक्टेंट एजेंट, हमें हमेशा डिसइंफेक्टेंट एजेंट यूज करना चाहिए ताकि बायोलॉजिकल हैजार्ड ना हो। प्रॉपरली डिस्पोज ब्लड सैंपल, जो ब्लड सैंपल आता है लैब में, ठीक है, उसे प्रॉपरली डिस्पोज करना चाहिए ताकि वो हमारे बॉडी के कांटेक्ट में ना हो और हम इन्फेक्टेड ना हो। प्रॉपरली डिस्पोज ब्लड कलेक्टेड सिरिंज, जब हम ब्लड कलेक्शन कर रहे हैं तो उस टाइम में जो सिरिंज हम ब्लड कलेक्शन करते वक्त यूज करते हैं उसे हमें प्रॉपरली डिस्पोज करना चाहिए ताकि वो हमारे बॉडी में किसी भी तरीके से प्रिक ना हो और हम इन्फेक्टेड ना हो। हैंडल प्रॉपरली एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स, लैब में जो भी एनिमल्स हम यूज करते हैं एज अ एक्सपेरिमेंट, उसको हमें हैंडल करना चाहिए अच्छे ढंग से। अब हम बात करेंगे केमिकल हैजार्ड के बारे में। केमिकल हैजार्ड क्या होता है? हैजार्ड अकर्ड बाय द डिफरेंट केमिकल इज नॉन एज केमिकल हैजार्ड। तो नाम से ही पता चल रहा है केमिकल हैजार्ड किससे होगा? डिफरेंट केमिकल से। क्लीनिंग एजेंट एंड डिसइंफेक्टेंट, drugs and anesthetic gases, solvent, paints and compressed gases are the example of chemical hazard. जितने भी क्लिनिकल एजेंट होते हैं, डिसइंफेक्टेंट होते हैं और ड्रग्स होते हैं, एनेस्थेटिक गैसेस होता है, पेंट्स जो होता है, कंप्रेस्ड गैसेस होता है, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? ये सब केमिकल हैजार्ड के एग्जाम्पल हैं। प्रिकॉशंस ऑफ केमिकल हैजार्ड्स, क्या क्या प्रिकॉशंस होते हैं केमिकल हैजार्ड्स के? ऑलवेज वियर ग्लव्स, मास्क एंड एप्रोन वाइल वर्किंग इन द लैब। जब हम लैब में वर्क कर रहे हैं तो हमें ग्लव्स पहनना चाहिए, मास्क पहनना चाहिए और एप्रोन पहनना चाहिए ताकि किसी भी तरह का कोई भी हैजार्ड हमें ना हो। वियर प्रोटेक्टिव गोगल्स एंड लैब एप्रोन वेन एवर हीटिंग और पोरिंग हैजार्डियस केमिकल। जब हम लैब में वर्क कर रहे हैं, ठीक है, या तो हम कोई भी किसी भी तरह का केमिकल को हीट कर रहे हैं या पोर कर रहे हैं हैजार्डियस केमिकल को, तो हमें प्रोटेक्टिव गोगल्स पहनना चाहिए और एप्रॉन पहनना चाहिए ताकि ये हमारे आँख के कांटेक्ट में और बॉडी के कांटेक्ट में ना आए। नेवर टेस्ट एनी केमिकल, लैब में जो भी केमिकल होता है उसे हमें टेस्ट नहीं करना चाहिए। प्रिकॉशंस ऑफ केमिकल हैजार्ड, क्या क्या प्रिकॉशंस हैं केमिकल हैजार्ड के? तो चलिए देखते हैं। इफ़ यू नीड टू स्मेल द ऑर्डर ऑफ केमिकल्स, वेप्ट द फ्यूम्स टुवार्ड्स योर नोज विथ वन हैंड, डू नॉट पुट योर नोज ओवर द कंटेनर एंड इनहेल द फ्यूम। हम लैब में वर्क कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर हमें कोई भी केमिकल का स्मेल करना है उसके ऑर्डर को, तो हम क्या करेंगे? हम डायरेक्टली अपने नोज़ को उस केमिकल कंटेनर के पास नहीं ले जाएंगे,
ठीक है। उस कंडीशन में हमें क्या करना है, जो फ्यूम है, जो धुआं है, उसको हमें अपने एक हाथों से नज़दीक लाना है अपने नाक के पास, ठीक है, और उसको स्मेल करना है, उसके ऑर्डर को स्मेल करना है। अगर हम डायरेक्ट अपने नोज़ को उस कंटेनर के पास लेके जाएंगे तो जो धुआं है वो इन्हेलेशन के थ्रू हमारे बॉडी के कांटेक्ट में आएगा, हमारे बॉडी में जाएगा, ठीक है, और वहाँ पे हमें डिजीज करवाएगा, ठीक है, हार्मफुल हो जाएगा हमारे बॉडी के लिए। उस कंडीशन में क्या करना, जब हमें केमिकल के ऑर्डर को स्मेल करना है तो अपने एक हाथों से उसके धुएं को नाक के क्लोज लेके जाना, ना कि डायरेक्टली अपने नोज को उस कंटेनर में सटाना है। नेवर पोर वाटर इनटू अ कंसंट्रेटेड एसिड। जो कंसंट्रेटेड एसिड है उसमें हमें वाटर नहीं मिलाना है, बल्कि हमें क्या करना है, एसिड शुड बी पोर्ड स्लोली इनटू अ वाटर। जो एसिड है उसको स्लोली स्लोली पोर करना है वाटर में, ना कि वाटर को कंसंट्रेटेड एसिड में मिलाना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। तो आज के लिए फ्रेंड्स बस इतना ही। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।